गरजते गरुड़ कमांडो, दहाड़ते मार्कोस कमांडो, प्रहार करते पैरा कमांडो, नाम अलग, फोर्स अलग, लेकिन टारगेट एक, वन शॉट वन किल, यानी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने वाले हर दुश्मन का खात्मा। आसमान से लेकर समंदर तक, जंगल की घनी झाड़ियों से लेकर पर्वतों के शिखर तक, चट्टानी इरादे और फौलादी ताकत वाले ये योद्धा दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम है। देश को फख्र है गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला की दिलेरी पर। कश्मीर में आतंकियों पर वज्र की तरह टूट पड़े थे वीर कमांडो ज्योति। आज हम आपको ऐसे ही वीर योद्धाओं की ताकत, ऑपरेशन और सबसे टफ माने जाने वाली कमांडो की स्पेशल ट्रेनिंग दिखाएंगे, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज ज्योति प्रकाश निराला, जिनकी शहादत पूरे देश को फख्र याद दिलाती है। आपको बताएं कि समूचा राष्ट्र उनके जज्बे को सलाम कर रहा है कि किस तरह उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ते हुए कश्मीर घाटी में लश्कर की कमर तोड़ दी थी। मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। हिंदुस्तान के गरुड़ कमांडो से क्यों खौफ में रहता है पाकिस्तान? क्यों गरुड़ कमांडो के नाम से सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं की नींद काफुर रहती है? इसके पीछे गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला की वो दिलेरी थी जिसे आज तक पाकिस्तान भूला नहीं। तारीख 18 नवंबर 2017, जगह कश्मीर घाटी का बांदीपोरा। बांदीपोरा के हाजिन की यही वो तस्वीर है जहां हमले की फिराक में आए लश्कर के आतंकियों का न सिर्फ खात्मा हुआ बल्कि पाकिस्तान के आतंकी साजिश का चक्रव्यूह भी टूट गया। इस ऑपरेशन में गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला ने हाजिन में छिपे 6 आतंकियों को ढेर कर दिया था, जिसमें 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी का भतीजा भी शामिल था। एनकाउंटर के दौरान फायरिंग में ज्योति शहीद हुए थे। निराला जिस दिलेरी से आतंकियों पर भारी पड़े, वो सबक पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान गरुड़ के नाम से खौफ में रहता है। 69वें गणतंत्र दिवस पर हिंद के बहादुर योद्धा की दिलेरी को शिद्दत से नमन किया गया। देश का दिलेर बेटा किस तरह दुश्मनों पर भारी पड़ा था, एक एक अल्फाज देश के लिए फख्र की बात है। एयरफोर्स कमांडो कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने जवाबी गोलीबारी जारी रखी, जिसमें सभी 6 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया गया। बाद में गोलियों की घातक चोट से वे वीर गति को प्राप्त हो गए। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला ने आतंकवादियों के साथ लड़ने में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी भावुक हो गए। निराला जिस वक्त देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, उनकी उम्र सिर्फ 31 साल थी। बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले निराला वायुसेना के पहले एयरमैन हैं, जिन्हें ग्राउंड ऑपरेशन के लिए मरणोपरांत ये सम्मान मिला। ज्योति प्रकाश निराला की शहादत पर पूरे देश को नाज है। मेरे बेटा बहुत नाम करके गया। मेरा दुख तो हुआ, दुख तो बहुत है और दुख रहेगा, लेकिन मेरा गर्व है। मेरा गर्व है क्योंकि मेरा बेटा इतिहास रच कर गए। सलाम है उन जाबाज योद्धाओं को जिनकी मुस्तैदी से देश चैन की नींद सोता है और दुश्मनों की सांसें अटकी रहती है। टीम न्यूज़ नेशन। गरुड़ कमांडो की गिनती दुनिया के टॉप 10 मॉडर्न यूनिट्स में होती है। पिछले 1 दशक से स्पेशल यूनिट ने न सिर्फ एंटी टेरर ऑपरेशन में देश को बड़ी कामयाबियां दिलवाई हैं, बल्कि निराला जैसे वीरों के रहते दुश्मन खौफ में रहते हैं।
एयरफोर्स की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स का गठन 2004 में किया गया। दरअसल 2001 में जम्मू कश्मीर के 2 एयरबेस पर आतंकी हमले हुए थे, जिसके बाद एयरफोर्स को एक स्पेशल यूनिट की जरूरत महसूस हुई जो एयरबेस की सुरक्षा कर सके। अवंतीपुर में आतंकियों ने हमला किया था। उसके बाद निर्णय लिया गया कि जैसे कि आर्मी की पैरा कमांडो फोर्स है स्पेशल, नेवी की मार्कोस है, उसी तरीके से भारतीय वायुसेना की भी अपनी एक कमांडो फोर्स होगी। पिछले 13 सालों में गरुड़ कमांडो की तादाद 3000 के करीब हो चुकी है। आर्मी और नेवी के 1080 जवानों को पैरा कमांडो की तर्ज पर 2003 में ट्रेनिंग दी गई। फिर एयरफोर्स ने भी 100 जवानों को इस ट्रेनिंग में शामिल किया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 2004 में गरुड़ कमांडो अस्तित्व में आए। आर्मी और नेवी से अलग गरुड़ कमांडो वॉलंटियर नहीं होते, उन्हें सीधे स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए भर्ती किया जाता है। जो भी गरुड़ कमांडो फोर्स को ज्वाइन करता है, प्रशिक्षण के बाद जब वो रेजिमेंट में जाता है तो उसकी पूरा करियर जो भारतीय वायुसेना के अंदर है वो इसी रेजिमेंट में ही रहता है। इसका फायदा ये होता है कि एयरफोर्स के पास लंबे समय के लिए बेस्ट एंड ट्रेन्ड सोल्जर मौजूद रहते हैं। रविकांत राय के साथ टीम न्यूज़ नेशन। भारतीय वायुसेना के लिए स्पेशल फोर्स की जरूरत तब महसूस की गई जब 2001 में आतंकियों ने जम्मू और कश्मीर में 2 एयर बेसों पर हमला किया था। वायुसेना की स्पेशल यूनिट का एक हिस्सा इंडियन आर्मी के साथ भी अटैच है, यानी दोनों मोर्चे पर गरुड़ कमांडो का लोहा दुनिया मानती है। आसमान से ऊंचा हौसला, जमीन हिला देने की ताकत और पानी के अंदर से वार करने की क्षमता, यही है भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो की ताकत। गरुड़ कमांडो जब मोर्चा संभालते हैं तो दुश्मन की शामत आ जाती है। पल भर में दुश्मन नेस्तनाबूद हो जाता है। गरुड़ कमांडो कितने ताकतवर हैं, इसका अंदाजा इनके नाम से ही लगाया जा सकता है। गरुड़ यानी हवा की रफ्तार वाले, जिन्हें पकड़ना किसी के वश की बात नहीं। गरुड़ का मतलब ही वो सैन्य चक्रव्यूह होता है जिसे भेदना आसान नहीं होता। और भारतीय सेना के गरुड़ इसी नाम को पिछले कई सालों से सही ठहराते आ रहे हैं। गरुड़ कमांडो को हिंदुस्तान का गरजता हुआ गरुड़ कहा जाता है। ये पलक झपकते ही झपट्टा मारते हैं, यानी दुश्मन को पल भर में ही जमींदोज करने की ताकत है इनमें। गरुड़ कमांडो एयरफील्ड पर कब्जा करने में माहिर है। ये अपने ऑपरेशन को इतनी सावधानी से अंजाम देते हैं कि किसी के भी होश उड़ा दें, और इनकी इसी ताकत पर हिंदुस्तान फख्र करता है। हालात कैसे भी हो, जगह कोई भी हो और वक्त कैसा भी हो, गरुड़ कमांडो का कोई जवाब नहीं। गरुड़ कमांडो की खासियत वायुसेना का कद बढ़ाती है। ये हिंदुस्तानी सेना की वो फौज है जो जमीन, आसमान और पानी हर जगह अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है। गरुड़ कमांडो की पहली खासियत है कि ये हवाई हमलों में असरदार होते हैं। दुश्मन पर ये हमला तो करते हैं, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ। फिर चाहे मौका कोई भी हो, गरुड़ कमांडो को एंटी हाईजैक परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाता है। किसी प्लेन के पायलट या मुसाफिरों को बचाने का तरीका इन्हें खूब आता है, और उनके इस प्लान की खबर दुश्मन को भी नहीं लगती। गरुड़ कमांडो सिर्फ हवा में ही काम आते हैं ऐसा नहीं है, जमीन पर भी अपनी योजना को अंजाम देने की क्षमता रखते हैं। अपने उपकरणों की मदद से ये दुश्मन का पता बैठे बैठे ही लगा लेते हैं। खास बात यह है कि जब किसी ऑपरेशन को अंजाम देना होता है, उस मौके पर गरुड़ कमांडो को घटनास्थल से काफी आगे छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद ये अकेले ही अपनी मंजिल तक पैदल पहुंचते हैं। गरुड़ कमांडो पानी के जरिए भी हमला करने की क्षमता रखते हैं। ये पानी में ऐसे घात लगाते हैं जैसे कोई मछली डुबकी लगा रही हो, और दुश्मन की नजर जैसे ही हटे, पानी से ही उस पर हमला कर देते हैं। मौसम कोई भी हो और वक्त का कोई भी पहर हो, गरुड़ कमांडो
अपने टारगेट से नहीं चूकते। ये दिन में भी हमला करने में माहिर हैं और रात के अंधेरे में भी दुश्मन की पहचान कर उनका खात्मा कर सकते हैं। जंगल वॉरफेयर में भी गरुड़ का कोई जवाब नहीं। घने जंगलों में ये ऐसे ऑपरेशन चलाते हैं जिसकी धमक से दुश्मन कांप उठता है। कहा जाए तो गरुड़ कमांडो न सिर्फ दूसरों की रक्षा करते हैं बल्कि खुद की भी हिफाजत करते हैं और फिर दुश्मन की मांद में ही घुसकर उसे मार गिराते हैं। हर कंडीशन में इन्हें ऑपरेशन चलाना आता है और यही खासियत इन्हें तेज तर्रार बनाती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर भारत के जाबाज कमांडो के नाम से दुश्मन खौफ में रहते हैं। नेवी के मार्कोस कमांडो की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 10,000 में एक जवान मरीन कमांडो के लिए सिलेक्ट होता है और 2.5 साल की टफ ट्रेनिंग होती है। वो समंदर के शूरवीर हैं तो आसमान के फौलादी भी। वो लहरों पर रची जाने वाली हर गहरी साजिश को नाकाम करने का मादा रखते हैं तो जमीन पर भी दुश्मनों का कर देते हैं खात्मा। इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो दुश्मनों के लिए दहशत का दूसरा नाम। मार्कोस कमांडो महज 27 सेकंड में ऑपरेशन को खत्म करने का भी हुनर रखते हैं। नेवी के स्पेशल कमांडो का निशाना अचूक है और हमला बेहद घातक। दुश्मन का ऐसा कोई किला नहीं जिसे भेद नहीं सकते। हर वॉरफेयर और कॉम्बैट ऑपरेशन में इन्हें महारत हासिल है। मरीन कमांडो की गिनती दुनिया की सबसे मॉडर्न फोर्स में की जाती है। इनकी ट्रेनिंग सबसे अलग और टफ होती है। मार्कोस मतलब कामयाबी की गारंटी। इन कमांडो को बेहद कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। मार्कोस जल, थल और वायु सभी जगह ऑपरेशन को अंजाम देने में महारत हासिल रखते हैं। ये कमांडो यूनिट दुश्मन को बिना भनक लगे उन पर टूट पड़ने में माहिर होती है। हाईटेक वेपन्स के साथ कई उपकरण से भी लैस होते हैं। इन्हें बेहद मुश्किल मिशन जैसे समुद्री लुटेरों को खत्म करने में लगाया जाता है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट की तरह मार्कोस कमांडो उन इलाकों में तैनात किए जाते हैं जहां घुसपैठ का सबसे ज्यादा खतरा होता है। चिनाब की धारा हो या फिर झेलम की वादियां, आतंकियों की धरपकड़ और उन्हें खत्म करने में ये कमांडो तैनात किए जाते हैं। युवा जांबाजों की यूनिट होती है मार्कोस। भारतीय नौसेना में यूनिट का गठन 1987 में किया गया था। समुद्री लुटेरों के खिलाफ अभियान और एंटी टेरर ऑपरेशन में इनका इस्तेमाल होता है। 20 साल की उम्र वाले युवा जांबाजों को लिया जाता है। कठिन ट्रेनिंग का हिस्सा होता है डेथ क्रॉल। मार्कोस को हिंदुस्तान की सबसे ट्रेंड और मॉडर्न कमांडो यूनिट का खिताब हासिल है। मार्कोस कमांडो का एक ही लक्ष्य होता है, आतंकियों को उन्हीं के तरीके से मारना और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मिशन को पूरा करना। टीम न्यूज़ नेशन। पैरा कमांडो, इस यूनिट का खौफ पाकिस्तान में इस कदर है कि वो शायद कभी नहीं भूलेगा। जी हां, भारतीय सेना के पैरा कमांडो ने ही पिछले साल सितंबर में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। सेना की जिस पैरा कमांडो फोर्स ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, उससे दुनिया की सबसे खतरनाक सेनाओं में से एक माना जाता है। आधुनिक हथियारों और स्पेशल ट्रेनिंग वाले ये जवान आतंकियों के लिए मौत का दूसरा नाम कहे जाते हैं। पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की एक विशेष टुकड़ी है। और क्या है इस कमांडो फोर्स की खासियत, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। शौर्य और पराक्रम इन कमांडो की पहली और आखिरी शर्त है और ये शर्त हर हाल में जीतना ही इनका लक्ष्य। इनका कद आसमान से भी ऊंचा है, इनके आगे धरती भी छोटी है। देश के ये हीरे बड़े ही मेहनत से तराशे जाते हैं। महीनों की कड़ी ट्रेनिंग की भट्टी में तपने के बाद ये बारूद बनकर बाहर निकलते हैं। इनके बारे में दुनिया ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन जितना भी जानती है उतना किसी का भी कलेजा दहलाने के लिए काफी है। आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग के बाद कुछ खास जवानों को स्पेशल फोर्स के लिए चुना जाता है। स्पेशल फोर्स में जवान की ट्रेनिंग 3.5 साल तक चलती है। ट्रेनिंग 2 हिस्सों में बांटी जाती है। पहले बेसिक ट्रेनिंग होती है और दूसरी एडवांस ट्रेनिंग। स्पेशल फोर्स के जवान को कई भाषाएं सिखाई जाती है।
तो ये एक्चुअली स्पेशल होते हैं। मतलब ये जो आम जो इन्फेंट्री के ट्रूप्स होते हैं उनसे कहीं ऊंचे स्तर पर इनकी ट्रेनिंग होती है। उसमें ये सेलेक्ट होते हैं वही इन्फेंट्री ट्रूप से ही, और जो ज़्यादा काबिल, ज़्यादा फिट हैं वो लिए जाते हैं इसमें। ये छोटा फोर्स है, कोई बहुत बड़ा फोर्स नहीं है, और इनकी बहुत ही टफ, बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग होती है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में स्पेशल फोर्स का इस्तेमाल कई बार किया जा चुका है और इस लड़ाई में हर बार दुश्मन को मौत ही नसीब हुई है, और ये सब मुमकिन होता है स्पेशल फोर्स की स्पेशल ट्रेनिंग से। घुसपैठ और हाईजैकिंग से निपटने के लिए खास टैक्टिक्स सिखाए जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को खास तरीके के हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिलती है। पैरा कमांडो को 5000 से लेकर 35000 फीट तक की ऊंचाई से छलांग लगाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। पैरा कमांडो के लिए हवा से छलांग लगाना जरूरी है। कॉम्बैट डाइविंग के लिए जवानों को कोच्चि के नेवी डाइविंग स्कूल में कोर्स करना पड़ता है। जमीन, हवा और पानी तीनों ही स्तर की ट्रेनिंग के बाद जवान को तकनीकी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। स्पेशल फोर्सेस का जवान अलग होता है, स्पेशल फोर्सेस का अफसर अलग होता है, स्पेशल फोर्सेस का काम करने का तरीका अलग होता है। वो क्रीम कहलाती है। वो वाकई भाषा में कहा जाता है क्रीम ऑफ फोर्सेस। सारी दुनिया में स्पेशल फोर्सेस, आप ये नहीं कि आप सबको बना सकते हैं। दूध में भी मलाई उतनी पड़ती जितना दूध होता है। तो उसी तरीके से स्पेशल फोर्सेस भी असेंबली लाइन पर नहीं बनता जवान। वो वही बनता है जिसके अंदर वो मादा होता है, वो दम होती है, वो साहस होता है, वो बुद्धि होती है। वही स्पेशल फोर्सेस में आता है। जमीन से लेकर आसमान तक हर मौसम, हर हालात में इनके कदम आगे ही बढ़ते रहते हैं। 3.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद इनका बदन फौलाद सा हो जाता है और फिर ये पैरा कमांडो निकल पड़ते हैं अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए। टीम न्यूज़ नेशन। देश के घातक कमांडोज में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो भी शामिल हैं, जो इन दिनों नक्सलियों के सफाई के मिशन में लगे हुए हैं। ऐसे ही 2 कमांडोज को गणतंत्र दिवस के मौके पर शौर्य पुरस्कार से नवाजा गया। तो वहीं आतंक के खिलाफ ऑपरेशन से देश की सबसे स्मार्ट कमांडो फोर्स एनएसजी भी शौर्य गाथा लिखती हुई नजर आई है, जिसका इस्तेमाल एंटी टेरर ऑपरेशन से लेकर हॉस्टेज ऑपरेशन में किया जाता है। घातक मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम देने के लिए कैसी होती है इन कमांडोज की ट्रेनिंग, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चीते जैसी चाल, बाज जैसी नजर और कोबरा जैसा हमला। यह एलीट फोर्स है सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो। इसी कोबरा कमांडो के 2 जवानों सहायक कमांडेंट विकास जाखड़ और एएसआई रियाज आलम अंसारी की वीरता को देश ने सलाम किया, जिन्हें राष्ट्रपति ने शौर्य पुरस्कार से नवाजा। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के बाद शौर्य चक्र शांति के समय में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। कई गैलेंट्री अवार्ड पा चुकी कोबरा कमांडो का इतिहास शौर्य से भरा है। कोबरा के जवानों को जंगल वॉरफेयर के लिए गुरिल्ला युद्ध, फील्ड इंजीनियरिंग, जमीन के नीचे मौजूद बमों को पहचानने और उन्हें डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो साथ ही जंगल में भूखे प्यासे होने की सूरत में वहां की चीजों से पेट भरने और अपने को हर हाल में युद्ध के लिए तैयार रखने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद ये चीते जैसी चाल, बाज जैसी नजर के साथ कोबरा जैसे आक्रमण करते हैं। कोबरा फोर्स का गठन साल 2008 में किया गया था। छत्तीसगढ़ और झारखंड से नक्सलियों के खात्मे का बीड़ा कोबरा कमांडो उठाए हुए हैं। फौलादी जिस्म और चट्टान जैसा सीना रखने वाले कोबरा कमांडो की आहट भर से नक्सली अपनी मांद में छुप जाते हैं। इन घातक कमांडोज को वेश बदलने से लेकर घात लगाकर हमला करने में कोई मात नहीं दे सकता। भारत के एलीट कमांडो फोर्स में एनएसजी का नाम भी शुमार है, जो आंखें बंद कर भी दुश्मन को ढेर करने का मादा रखते हैं। वीवीआईपी की सुरक्षा के अलावा चाहे वो कश्मीर हो या पंजाब या फिर बड़े आतंकी हमलों से बचाव का जिम्मा एनएसजी पर ही होता है। एनएसजी में सीधी भर्ती नहीं होती। सेना और अर्धसैनिक बलों के सर्वश्रेष्ठ जवानों को एनएसजी की ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। एनएसजी कमांडो को हथियार के साथ और हथियार के बिना
दोनों तरह से मुकाबले की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें आग के बीच से गुजरते हुए मुकाबला करने और गोलियों की बौछार के बीच भी अपना मिशन पूरा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। एनएसजी कमांडो को आंख बंद करके निशाना लगाने, अंधेरे में निशाना लगाने और बहुत ही कम रोशनी में निशाना लगाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। बैटल असॉल्ट, ऑब्स्टिकल कोर्स और काउंटर टेररिस्ट कंडीशनिंग कोर्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो दुनिया में अपनी तरह की खास ट्रेनिंग है। बताया जाता है कि एनएसजी की ट्रेनिंग लेने वाले करीब 1% जवान ही उसके सर्वश्रेष्ठ यानी कि फैंटम के स्तर पर पहुंच पाते हैं, और जब एनएसजी के कमांडो फैंटम स्तर के लिए चुन लिए जाते हैं तो उन्हें मानेसर के ट्रेनिंग सेंटर से किसी अज्ञात जगह पर आगे की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। टीम न्यूज़ नेशन।